मेरे परम आदरणीय आत्मीय प्रणाम। मैं बहुत अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। भाग्य मंच के इस अद्भुत प्रोग्राम में आप सभी का बहुत दिल से स्वागत करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ आपके प्यार के लिए, आपके लाड़ के लिए, आपके दुलार के लिए। बस इसी तरह से लाड़ प्यार और दुलार देते रहें। आज मैं आपके दिल को हल्की सी थपथपी लगाना चाहता हूँ, क्योंकि जब से ये कायनात है तब से मोहब्बत और प्यार, ये दो शब्द ऐसे हैं और इतने पवित्र हैं कि जमाने भर के शब्दों के प्रकार बदल गए, उनके उनके बोलने के उच्चारण बदल गए, लेकिन मोहब्बत आज भी मोहब्बत है। आज से जब कायनात शुरू हुई थी ना, तब भी मोहब्बत शब्द था, आज भी मोहब्बत है और मुझे लगता है कि जब तक ये कायनात रहेगी तब तक मोहब्बत रहेगी। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि क्या आप मोहब्बत में आगे बढ़ेंगे और आपका लव मैरिज होगा, प्यार मोहब्बत भरी शादी होगी आपकी, या फिर परिवार के लोग पकड़ के आपकी शादी कराएंगे। इन दोनों चीज़ों में क्या होता है ज़रा समझिए और एहसास करिए कि नंबरों की ताकत कितनी होती है। देखिए, इसमें स्पेशली अगर मैं बात करूं लोशो चार्ट को लेकर के, कि जब आप अपने लोशो चार्ट का निर्माण करते हैं और उसमें देखते हैं तो दो नंबर आप देखिए कि कहीं 6 नंबर की उसमें आपको नज़र आ रहा है, 6 नंबर मल्टीपल टाइम नज़र आ रहा है, तो थोड़ी थोड़ी हलचल अंदर जो है वो गुदगुदी होने लगती है, क्योंकि ये किसी अपोजिट जेंडर की तरफ आपको आकर्षित करने का प्रयास करता है। 5 नंबर की भी लगभग इसी तरह की प्रवृत्ति होती, इच्छा भी होती है और इच्छा के साथ साथ आकर्षण भी होता है। देखिए, 5 नंबर वैसे भी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और रंगीन मिजाज के लिए जाना जाता है और इनके अफेयर होते ही होते हैं, और 6 नंबर के साथ भी लगभग ऐसा है। कहना ये चाह रहा हूं कि अगर मल्टीपल टाइम 5 आ जाए और मल्टीपल टाइम 6 आ जाए, तो आप ये मान के चलना कि आपके लव मैरिज की संभावना पूरी है। निश्चित रूप से आपसे प्यार होगा, मोहब्बत होगी और आप इसको कहने में भी सफल होंगे कि डार्लिंग आई लव यू। आपको पता है, बहुत सारे लोग जिंदगी में बहुत सारा प्यार करते हैं, खूब प्यार करते हैं, लेकिन जीवन में सिर्फ इजहार नहीं कर पाते कि आई लव यू, और वो जीवन भर बस एक तरफा प्यार के सहारे जीते चले जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, वो अपनी उस महबूबा को अपने बच्चे को भुआ करके इंट्रोड्यूस करता है और वो महबूबा अपने बच्चे को अंकल जी या मामा जी कर करके और संबोधित करना होता है। बस यही होता है ज़िंदगी में। तो अच्छा है कि अगर आपके ये दोनों योग बन रहे हैं तो बस शुभम शीघ्रम, आज और अभी और इसी वक्त आई लव यू जिसको चाहते हो कह डालो, क्योंकि आपके लव मैरिज की पूरी संभावना है। अब देखिए, यहाँ एक और चीज़ समझने की बात है कि अगर ये 5 नंबर और 6 नंबर मल्टीपल टाइम आपके इसमें नहीं आ रहे हैं, तो फिर यहाँ थोड़ा सा संशय है। उस स्थिति में ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। अब मान लीजिए 5 नंबर भी नहीं है और 6 नंबर भी नहीं है, लेकिन आपके इसमें 7 नंबर आता है और वो 7 नंबर एक से अधिक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है और 2 से भी ज़्यादा बार आ रहा है, तो यहाँ पर लव मैरिज हो तो जाएगी, लेकिन लव मैरिज की सफलता की संभावनाएं जो हैं वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए कई बार होता है ना कि हमारे चांसेस नहीं, पर हमने ज़बरदस्ती उस रिश्ते को निभाने का प्रयास किया और शादी कर ली, तो आपकी उस शादी में पीड़ा होगी, उस रिश्ते में प्यार मोहब्बत गायब हो जाएगा, बाकी सब कुछ रहेगा। और अगर जीवन से प्यार और मोहब्बत गायब हो जाए तो फिर इस जीवन को जीने का कोई औचित्य नहीं है। मेरे आदरणीय दोस्तों, प्यार और मोहब्बत ये दोनों इतने पवित्र शब्द हैं कि इसकी पवित्रता को जब तक कायनात है तब तक इस समाज की, आपकी और हमारी और दो प्यार करने वालों की जिम्मेदारी है कि वो इस पवित्र शब्द के रिश्ते से जो निर्मित होता है उसे जीवन भर पवित्र बनाए रखें और जीवन को आगे बढ़ाएं। अब यहाँ ये हो सकता है कि 5 नंबर 6 नंबर दोनों नहीं है तो फिर लव मैरिज नहीं होगा, पर शादी नहीं होगी ऐसा नहीं है। शादी होगी, थोड़ा लेट होगी और उसमें अरेंज मैरिज की संभावनाएं जो है वो बनेगी। देखिए, कुछ हद तक कुछ मनीषी या कुछ सम्मानित न्यूमरोलॉजिस्ट की अपने अपने प्रैक्टिस के हिसाब से भी इसमें कुछ ओपिनियन है कि जैसे 4 नंबर है, ये भी 10-20-25% तक का प्रयास लव मैरिज में अपना योगदान कभी कभी दे देता है कि अगर ये दोनों नंबर नहीं है और वो अकेला है तब भी कोई प्रयास बन जाते हैं। कई बार ये दोनों है और वो भी है तो और ज़्यादा मजबूत जो है वो ग्रहों के और नंबरों का फ्रीक्वेंसी आपको ये काम करने के लिए मजबूर करता है। मैंने इतने सालों की प्रैक्टिस में ये देखा है कि 2 नंबर जो है ना, वो भी मन का कारक है, इच्छा का कारक है, तो वो भी कभी कभी आपके मन में गुदगुदियाँ कर देता है। अब देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आपका आकर्षण है, सब कुछ है, आप चाहते भी एक दूसरे को, लेकिन साथ में मन भी हो जाए कि चलो यार अब इस रिश्ते में आगे बढ़ ही जाते हैं, तो फिर और प्रबल संभावनाएं हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आप इन चीज़ों को थोड़ा बारीकी से लें। क्यों लें? देखिए, विदेशों में कई बार शादियां होती हैं और आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि विदेशों में कई बार बच्चे हो जाने के बाद शादियां होती हैं।
तो वहाँ पर शादी का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है कि चलो निभी तो ठीक, नहीं निभी तो तू तेरे में मेरे। लेकिन भारतीय संस्कृति में ये इतना आसान नहीं है। इसलिए ये बात जब भी कभी ऐसा हो तो किसी सम्मानीय अनुभवी न्यूमरोलॉजिस्ट से आपको इसकी सलाह या ज्योतिषविद से आपको इसकी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। उनको शादी करने के पहले उनके नाम की स्पेलिंग्स को आप चेक कर सकते हो, उन दोनों की कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के प्रति कैसी आ रही, कितने नंबर शेयर कर पा रहे हैं, आप वो देख सकते हो। और उसके बाद साथ में लव तो आप कर ही रहे, दोनों चीज़ों के साथ आगे बढ़िए ताकि वो शादी सफल हो और आप इस जीवन का भरपूर आनंद उठा सकें। तो ही ये जीवन खूबसूरत और अद्भुत होगा। मेरी बहुत शुभकामनाएं अगर आपके जीवन में ऐसे कोई योग बन रहे हैं तो, और अगर नहीं बन रहे तो चिंता न करें, क्योंकि समाज की व्यवस्था है, शादी तो आपकी होना है। एंजॉय कीजिए। परम आदरणीय दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए मैं कुछ जानने वाली चीज़ें लेकर के आया हूँ। देखिए क्या था, एक ज़माना था जब शादियाँ होती थी और शादी होने के बाद जीवन भर वो रिश्ता निभाया जाता था और भारतीय संस्कृति इसके लिए जानी जाती थी और जानी जाती है। लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था, नैतिक मूल्य बड़े ज़्यादा मजबूत होते थे, इसलिए पति और पत्नी का आपस में निभ रहा हो या नहीं निभ रहा हो, लेकिन लोक लाज के खातिर और उस परिवार को संभालने के खातिर वो उस रिश्ते को निभा जाते थे, उनकी निभाने की जीवटता होती थी। लेकिन वर्तमान समय की अगर मैं बात करता हूं तो आज के इस ज़माने में बहुत जल्दी आप देखिए समाज के अंदर बहुत ज़्यादा आपको ब्रेकअप के केसेस मिल रहे होंगे देखने के लिए, या बहुत ज़्यादा डिवोर्स के केसेस आपको देखने को मिल रहे होंगे। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि कुछ चीज़ें खुल करके समाज के सामने आ जाती, बगावत हो जाती, दोनों अलग हो जाते हैं और किसी नए रिश्ते को ढूंढते हुए पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं कि घुटते रहते हैं। वो शादी बाहर तो सफल नजर आ रही है पर वो वास्तव में सफल नहीं है, क्योंकि वो बेडरूम के अंदर की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तनावयुक्त होती है और बाहर बस निभाना है, बच्चों को देखना है, परिवार को देखना है और लोग क्या कहेंगे, इस वजह से वो रिश्ता निपटा है। इसका यह मतलब नहीं कि वो रिश्ता सफल है। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच भाग्य मंच के इस अद्भुत प्रोग्राम में मैं फिर से आपसे मुखातिब हो रहा हूं इस अद्भुत विषय के साथ। जी हाँ, शादियां। क्या शादी में न्यूमरोलॉजी अपना रोल अदा करती है, या वो क्या चीजें हैं जिनको हमें शादी करते समय देख लेना चाहिए? नहीं तो जिन समस्या की मैं बात कर रहा हूं वो समस्याएं जीवन में आगे बढ़ती चली जाएगी। मेरे आदरणीय दोस्तों, इतने सारे वीडियोस आपने देखे, आप बहुत अच्छी तरह से ये समझते हैं कि भाग्यांक क्या होता है और मूलांक क्या होता है। देखिए, जो आपके जन्म की दिनांक होती है, अगर वो सिंगल डिजिट है तो वही आपका मूलांक है। अगर वो डबल डिजिट में है तो उनको ऐड करके आप सिंगल डिजिट में लेकर के आते हैं, वो आपका मूलांक होता है। उदाहरण के लिए अगर 1 है तो आपका जन्म सीधा सीधा 1 तारीख का, ये मूलांक हो गया। लेकिन अगर 18 है तो 8 और 9 आप इन दोनों को ऐड करके, मतलब 1 और 8 को ऐड करेंगे, 9 आएगा, ये आपका मूलांक कहलाएगा। ठीक है, ये तो होगा मूलांक। अब बात कर लेते हैं भाग्यांक की। भाग्यांक में ये हो गया कि आपका डेट अब बर्थ हो गया प्लस उसका मंथ हो गया और जो भी ईयर है, जब इन सबको एक साथ आप टोटल कर देते हो और उसको सिंगल डिजिट पर लेकर के आ जाते हो, वो आपका होता है भाग्यांक। तो मूलांक और भाग्यांक, मेल और फीमेल जिनकी आपस में शादी होने वाली है, उनको आपको मैच करने का प्रयास करना चाहिए। कि जैसे मान लीजिए इसका मूलांक है और फीमेल का भी मूलांक है, इन दोनों मूलांक में अगर ये मैच कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि ये 1 तारीख का बर्थ है तो इनका भी 1 है क्या, मैं इस मैचिंग की नहीं बात कर रहा हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि इनका जो नंबर है और जो फीमेल का जो भी नंबर आ रहा है मूलांक का, क्या उनकी फ्रीक्वेंसी, क्या वो एक दूसरे के दोस्त हैं? अगर वो फेवरेबल है तो यहां से एक कारण बनता है कि ये शादी आगे बढ़ेगी और इस शादी के सफल होने की कुछ संभावनाएं, क्योंकि ये सबसे पहला कारक हो गया। ठीक है, कि पहली प्राइमा फेसी दिख रहा है कि यस इट इज गुड, आगे बढ़ा जा सकता है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, मेल और फीमेल जिनके दोनों के जो मूलांक हैं वो मूलांक मैच कर रहे हैं क्या, ये आपको देखना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे साहब क्यों देखें? देखिए, मैं बता दूं आपको कि जल्दी आधुनिक समाज में शादियां टूट रही है, उसके लिए अगर आप ये चीज़ों को देख लेते हैं तो उनके वो नंबर एंटी है या वो फ्रिक्वेंसी मिल रही है, उससे आपको उस रिश्ते को तय करने में और उस रिश्ते को लंबे समय तक निभाने में आपको आसानी होगी और वो सफल भी होगा। हम सब भी यही चाहते हैं कि एक परिवार अच्छे से आगे जीवन को बढ़े। तोड़ना बड़ा आसान है लेकिन मिल करके चलना जीवन में मुश्किल होता है। तो मैं ये कह रहा था कि मूलांक और भाग्यांक, ये दोनों नंबर जो है वो मैच होना चाहिए। एक हो गई पहली बात।
दूसरा, अगर हम कर दें मूलांक भाग्यांक, मतलब अगर इनका मूलांक, इनका मूलांक, इनका भाग्यांक और इनका भाग्यांक, इन दोनों में से आपको इस चेयर की चीज़ों को देखना चाहिए। बेसिकली मूलांकों की, इनका मूलांक मेल का और फीमेल का, दोनों के मूलांक की फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच करती है, दोनों एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं। तो ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरा, जब आप न्यूमरो चार्ट बनाते हैं तो जो भी मेल है और जो फीमेल है दोनों के आप न्यूमरो चार्ट बनाइए और उस न्यूमरो चार्ट में आप देखिए कि वो दोनों कितने नंबर एक दूसरे को शेयर करते हैं। देखिए सीधा सीधा समझिए कि मान लिए इनके पास 5 नंबर है इनके न्यूमरो चार्ट में और इनके पास 5 नंबर नहीं है, तो ये एक संभावना बन गई कि आप एक नंबर इनके साथ आप शेयर करते हैं। दूसरा, मान लीजिए इनके पास में 2 नंबर है लेकिन इनके पास 2 नंबर नहीं है, तो इन्होंने 2 नंबर इसमें शेयर किया। तो जितने ज्यादा नंबर ये आपस में शेयर करेंगे उतनी ज्यादा उस शादी की सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और नहीं बहुत ज्यादा तो कम से कम एटलीस्ट 1 नंबर या 2 नंबर वो शेयर करे, कम से कम 1 नंबर दोनों आपस में शेयर करें। तो अब क्या हो गया, मूलांक और भाग्यांक का मैचिंग हो गया और साथ में दोनों के नंबरों की शेयरिंग भी हो गई। तो आप ये मान के चलिए कि ये शादी 100% सफलता की तरफ आगे बढ़ रही है और आप इसमें निर्णय ले सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं असफल शादी की। देखिए बहुत सारे ऐसे कपल, काफ़ी लोग तो जब ऐसे क्लाइंट मेरे पास आते हैं और जब मैं देखता हूं उनके विघटन की चीज़ों को समझता हूं, जानता हूं, तो ऐसा लगता है कि शुरू में वो चीज़ देख ली जाती तो ये दिन नहीं आता। देखिए एक बार शादी हो गई, ये वीडियो सुनने के बाद आपने लगा कि नहीं हमारा तो ऐसा नहीं है, तो आपको लड़ना नहीं है, फिर उस रिश्ते को निभाना ईश्वर का प्रसाद समझ के। लेकिन अगर आप किसी नए रिश्ते में जा रहे हैं तो फिर आपको ऐसा जरूर कर लेना चाहिए। अब देखिए कौन सी शादी नहीं सफल होने की संभावनाएं बनती है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि न्यूमरो चार्ट आप देख रहे हैं और अगर उनका आपस में शेयरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रहा तो वहाँ भी आपको संशय हो जाना चाहिए कि इस शादी में कुछ न कुछ गड़बड़ की संभावनाएं दिख रही है, नजर आ रही। दूसरा, इनका मूलांक और इनका मूलांक अगर आप दोनों देख रहे हैं और दोनों के नंबर एंटी अगर बैठे हुए, एंटी मतलब एक उदाहरण दे दूं जैसे मैं कि मान लीजिए 1 नंबर और 8 नंबर इन दोनों के आपस में बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। अगर ग्रहों के बारे में आपने मेरे कुछ पुराने वीडियोस देखे हो तो आप ये बात समझ पाते होंगे। 1 नंबर सूर्य का है और 8 नंबर शनि का है, इन दोनों के बीच में गहरी दुश्मनी है। तो अगर ये दोनों आ गए, इधर इनका मूलांक 1 हो गया और फीमेल का मूलांक अगर 8 है तो निश्चित रूप से दिक्कत आएगी, वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो एक तो ये आपको हिंट यहाँ से मिल गई, ये एक उदाहरण दिया मैंने। ऐसे दूसरे कई नंबर हैं जो आपस में मैच नहीं करते हैं। तो मेल फीमेल का आपने ये देखा कि अगर ये मैच नहीं कर रहे हैं तो एक इंडिकेशन आया आपके पास में कि यार इस शादी में कुछ गड़बड़ है। दूसरा, आपने देख लिया कि नंबर आपस में शेयर नहीं हो रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज आती है, वो है 5 नंबर और 6 नंबर। दे आर रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेसफुल मैरिज। तो 5 नंबर और 6 नंबर अगर ये मेल फीमेल में दोनों में नहीं है तो यहां पर शादी संशय में आ जाती, खतरे में आ जाती। अब आप देख लो कि 2 चीजें यहां समझ में आ गई। अगर मूलांक दोनों के आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, दोनों के न्यूमरो चार्ट में नंबर शेयरिंग नहीं हो रहा है और साथ ही साथ दोनों के इसमें 5 नंबर और 6 नंबर एब्सेंट भी है, तो आप समझ जाना कि इस शादी से हाथ जोड़ लेना चाहिए और आपको किसी और पार्टनर की तलाश करनी चाहिए। इसके साथ अगर 5 और 6 नंबर नहीं है और अगर मेल और फीमेल में मल्टीपल 7 आ रहे हैं, 77, 777 इस तरह की चीज़ आ जाती है तो वो शादी हो भी जाएगी तो उसका टूटना लगभग तय होता है। तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में परिवार एक संस्था है और वो संस्था का निर्माण जो है वो पति और पत्नी से होता है और उस संस्था से समाज का निर्माण होता है। तो ये आपका व्यक्तिगत जीवन का मामला तो है ही है, लेकिन भारत देश की संस्कृति का भी मामला और उसके समाज का भी मामला है। इसलिए बच्चों पर भी उसका प्रभाव आता है, माता पिता सास ससुर पर भी उसका प्रभाव आता है। इसलिए अगर आप किसी नई शादी में बंधने जा रहे हैं तो आप कम से कम इन चीज़ों का ध्यान रखें या किसी सम्मानित न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाकर के और अपनी सलाह ज़रूर लें और फिर शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधें। तो मैं वादा करता हूँ जीवन अद्भुत होगा और खूब आनंद आएगा। एक बार लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी आप दबा दें। और अगर आप न्यूमरोलॉजी और वास्तु सीखना चाहते हैं, आप इसको एक करियर के रूप में बनाना चाहते हैं, तो आप जो कर रहे हैं करते रहें, लेकिन इससे सीखिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। देखिए कई बार होता है कि सब मुझे क्या करना है सीख करके, मुझे कोई प्रोफेशन थोड़ी बनाना, कोई बात नहीं, लेकिन जीवन को तो बनाना है। जब ये जानकारी, जब ये विधा आपके पास आती है तो एटलीस्ट आप अपने जीवन को नेविगेट कर पाते हैं, जीवन के निर्णय ले पाते हैं। और अगर एज ए प्रोफेशन है तो फिर आइए सीखिए। अगर कुछ अतिरिक्त इनकम जीवन में मिलती है और जीवन और अद्भुत होता, परिवार में सुख संपन्नता आती है, तो आइए किसी भी मेट्रोज में, मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, बेंगलोर में, हर जगह अलग अलग वक्त पर वर्कशॉप्स
होते रहते हैं। तो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और जीवन को अद्भुत बनाएं। चलिए, प्रणाम।